नमस्ते। आज आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 हु विल प्ले विथ मी, कि मेरे साथ कौन खेलेगा। तो ये एक बच्चे की कहानी है। तो पहले देखते हैं। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए बॉय। दिस यह ए स्टोरी कहानी है, अबाउट के बारे में, ए बॉय एक लड़के के बारे में ये कहानी है। हु जो डज़ नॉट लाइक टू स्टडी जो पढ़ाई इतनी सी भी पसंद नहीं करता है, एट ऑल इतनी सी भी, कि हु जो डज़ नॉट नहीं, लाइक यानी पसंद करना, टू स्टडी पढ़ना, एट ऑल इतना भी, कि वो पढ़ाई इतनी सी भी पसंद नहीं करता है। वन डे एक दिन ही मीट्स सम क्रिएचर्स, ही मीट्स वह मिला, सम कुछ क्रिएचर्स यानी प्राणियों से या जीवों से, एंड और देन ही चेंज और उसके बाद में वो परिवर्तन हो गया उसका, कि एक दिन वो कुछ क्रिएचर्स यानी कि प्राणियों से मिला था जिसके कारण उसमें परिवर्तन आ गया था। वाई क्यों, डज ही चेंज वो परिवर्तित क्यों हो गया, हिमसेल्फ वो अपने आप को परिवर्तित क्यों कर लिया था उसने। लेट्स फाइंड आउट चलो पता करते हैं। दिस इज़ रोहित, आपने बुक में देखा होगा एक लड़की की ड्राइंग बनाई हुई है, तो वो एक रोहित है, उसका नाम क्या है, रोहित। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़ वो पढ़ाई करना इतना भी पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स उसके सभी दोस्त गो टू स्कूल विद्यालय जाते हैं, डेली प्रतिदिन, बट लेकिन ही डज़ नॉट गो देयर लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाता है। कि उसको क्यों नहीं जाता है वो वहाँ पे, क्योंकि उसको पढ़ाई इतनी सी भी अच्छी नहीं लगती है। कि उसके सारे दोस्त तो वहाँ पे स्कूल जाते हैं रोज़, लेकिन वो नहीं जाता है। ही वेंडर हियर एंड देयर वो यहाँ और वहाँ पे भ्रमण करता रहता है। वन डे एक दिन ही गोज़ टू द गार्डन वो एक दिन एक बगीचे में गया। नियर हिज होम उसके घर के पास में जो गार्डन था, जो बगीचा था, वहाँ पर वो गया। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन। ही फाइंड्स उसने पाया, नो अदर ना कोई दूसरे नहीं, चिल्ड्रन यानी बच्चे, इन द गार्डन कि उस गार्डन में वो किसी दूसरे बच्चों को नहीं पाया। टू प्ले विथ कि मतलब आपस में उस गार्डन में उससे कोई भी और दूसरे बच्चे नहीं मिले खेलने के लिए। ही सिट वह बैठ गया, ऑन ए बेंच एक बेंच पे वो बैठ गया। अंडर द बिग बनियन ट्री वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बनियन यानी कि बरगद, ट्री यानी पेड़ का, बरगद का पेड़। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, ही नोटिस उसने ध्यान दिया, ए पीकॉक एक मोर, डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स डांसिंग यानी नाच रहा था, नियर पास में, द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों के पास में वो नाच रहा था। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक रोहित पिकॉक के पास गया, एंड और सेज कहने लगा, टू हिम उससे, विल यू प्ले विथ मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज पिकॉक ने कहा, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, आई एम डांसिंग मैं नाच रहा हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट प्ले विथ यू इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। तो आगे का लेसन हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एक जो मोर है वो फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों के पास में नाच रहा था। ये रोहित रहा, ये पीकॉक रहा। तो रोहित ने कहा, रोहित वॉक्स टू पीकॉक एंड सेज रोहित मोर के पास गया और कहने लगा, विल यू प्ले विथ मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज पीकॉक ने कहा, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, आई एम डांसिंग मैं नाच रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। देन रोहित मीट ए डॉग उसके बाद में रोहित एक कुत्ते से मिला। ही आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विथ मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज उस कुत्ते ने कहा, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस मैं अपने जो मास्टर यानी जो मालिक है उसके घर की रखवाली कर रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट प्ले विथ यू इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी ए पैरोट उसने एक तोते को देखा, क्रो कौवे को देखा, स्पैरो चिड़ियों को देखा, एंड हॉर्स और घोड़े को देखा। ही आस्क्ड देम उसने सभी से पूछा, द सेम क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विथ मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो सभी ने क्या आंसर दिया, वी आर बिजी हम सभी व्यस्त हैं, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू हमारे पास बहुत सारे कार्य करने के लिए है, वी कैन नॉट प्ले विथ यू हम तुम्हारे साथ नहीं
खेल सकते? दे रिप्लाई, उन्होंने कहा। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। दिस, ये जो भी हुआ था कि वो सारे जो जानवरों से मिला था, वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था उसके ऊपर, प्रभाव था रोहित पर। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ऑल ऑफ देम आर बिजी, ये सभी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, ये सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं कर रहा। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, इसलिए मुझे भी अपना काम करना होगा। एंड, और कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को व्यस्त रखना होगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपना जो आलस्य है, जो लेजीनेस है, उसको छोड़ दूंगा। ही रिटर्न्स होम, वो घर लौटा। एंड, और डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, और ये निर्णय किया कि वो भी स्कूल रोज़ जाएगा। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क, कि वो अपने ध्यान लगा के पढ़ने लग गया और अपना कार्य पूरा करने लग गया। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वो अपने पाठ को रोज़ पढ़ता था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही गोज़ टू द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड जाने लग गया, यानी कि खेल के मैदान में। एंड, और फाइंड्स हिज फ्रेंड देयर, और अपने दोस्तों को वहाँ पे पाता था। ही प्ले विथ देम फॉर अबाउट एन आवर, वो उनके साथ खेलता था लगभग 1 घंटे। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटते समय, ही टेक्स हिज डिनर, वो अपने जो डिनर है, जो रात का भोजन है, वो लेता था। एंड, और देन रिवाइज व्हाट, और उसके बाद रिवाइज करता था, कि वो शाम को आने के बाद में रिवाइज करता था, यानी कि जो भी पूरे दिन में पढ़ा था उसने, ही स्टडीड एट स्कूल, कि जो भी उसने स्कूल में पढ़ा था उसका वापस से दोहरान करता था घर पे आके। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, ये जो भी परिवर्तन हुआ था उसके व्यवहार में, ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, तो अब सभी इसे पसंद करते हैं। हिज टीचर प्रेज हिम, उसके जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। फॉर हिज पंचुअलिटी, उसके जो समय के लिए जो पाबंद है उसके लिए। एंड, और हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, वो उस पर प्राउड फील करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आपको अपना काम पूरा करना चाहिए, आपको आपका लेसन भी पढ़ना चाहिए, तो खेलना भी चाहिए। आपका एक समय बना हुआ होना चाहिए कि आपको कब खेलना है, आपको कब पढ़ना है, कब आपको स्कूल जाना है, कब आपको होमवर्क करना है। तो जब भी अगर हम अपना काम खुद करेंगे, जो भी काम करते रहेंगे, इससे हमें सभी लोग पसंद भी करेंगे और हमारी प्रशंसा भी करेंगे, और इससे हम बड़े होकर अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे। तो इसके मीनिंग्स आपको मैं कॉपी में लिख के भेज दूँगी, आपको इसके मीनिंग्स और लर्न करने हैं और होमवर्क पूरा करना है। थैंक यू।